वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंतर्गत ग्रहों से संबंधित तथ्यों को, जहां पर हमने कुछ ग्रहों के बारे में पढ़ लिया है। जैसे हमने बुध, शुक्र और पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल का स्थान, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऐसे हम ग्रहों को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज सबसे पहले मंगल ग्रह से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे, उसके बाद बृहस्पति के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी लिस्टिंग का ये पार्ट है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे पीडीएफ कहाँ मिलेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्योग्राफी लिस्टिंग के नाम से मिल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल ग्रह जो है, अगर क्रम के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के बाद आता है, यानी कि चौथे स्थान पर। और ये सूर्य से दूरी कितनी रखता है? 22.79 करोड़ किलोमीटर में। इसका व्यास है 6,794 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा ये करता है 686.98 किलोमीटर। घूर्णन गति इसकी कितनी है? लगभग पृथ्वी के लगभग समान ही है। पृथ्वी की 23 घंटे कुछ मिनट है और शुक्र ग्रह की है 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड। घनत्व इसका है 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पृथ्वी का है 0.71। गुरुत्वाकर्षण कितना है? पृथ्वी का 0.38, मतलब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 0.38 गुरुत्वाकर्षण शुक्र ग्रह का मंगल ग्रह का है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना है और यही रीज़न है कि यहाँ पर भी जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही है। इसका अक्षय झुकाव जो है 250 है। मानवीय मिशन इसके लिए कौन कौन से हुए हैं? तो मैरिनर 4 एक मिशन, मार्स पाथफाइंडर मिशन, मार्स ओडिसी, फिनिक्स से प्रश्न बना है कि किस ग्रह के लिए ये मिशन था? तो मंगल का, याद रखिए। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर और मावेन, और इसके बाद भारत का मिशन मंगलयान, जिसको मॉम भी कहा जाता है, मिशन ऑफ मंगल, याद रखिएगा। इसके बाद मंगल जो ग्रह है ये सूर्य से दूरी के अनुसार और पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह के वायुमंडल संगठन में 95.3% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.15% ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। मंगल ग्रह का औसत तापमान 150 से 310 केल्विन तक पाया जाता है। उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष माना गया है और मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यहाँ से प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है। दो उपग्रह फोबोस और डिमोस किसके हैं? मंगल के। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल पर पाया जाने वाला पर्वत निक्स ओलंपिया, ये प्रश्न भी आया है, ठीक है ना। याद रखना है कि कहाँ पर है? मंगल पर है और ये एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। मंगल पर जीवन की संभावना और उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गिल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचाया था। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसको मॉम या मंगलयान कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? 5 नवंबर सन 2013 को। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 था। इसके माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को ये पहुंच गया था। इस सफलता से भारत मार्शियन इलीट क्लब में, मतलब जिन्होंने मंगल के लिए अपना सफलतापूर्वक मिशन भेजा है, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ में शामिल हो गया था। तो इसके बाद भारत चौथा देश बन गया। तो मार्शियन इलीट क्लब में भारत शामिल है। इसके बाद अगला ग्रह है बृहस्पति। इसके बारे में जानते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आकार के दृष्टिकोण से। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। अपने अक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना। ये अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा तेज गति से घूम लेता है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आकार में सबसे बड़ा है, इसलिए जल्दी अपने अक्ष का जो घूर्णन है वो कंप्लीट कर लेता है। बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रह आयो और को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। मतलब जो 4 उपग्रह थे उनको गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। इसकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीलियाई द्वारा की गई थी। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति को लघु और सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति के बलियों की खोज सर्वप्रथम 1979 में किसने की थी? वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोबियन वलय कहा जाता है।
बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है और इसलिए यह तारा और ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है। अल्प मात्रा में मीथेन अमोनिया भी मिलती है। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत ज़्यादा है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा बाइजर से प्रश्न आया है। अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। मतलब बाइजर जो अभियान था उसने बताया कि जो यूरोपा है बृहस्पति का चंद्रमा यानी कि उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा, तो यहाँ की जो सतह है पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में आप अभी जान चुके हो और इनको याद रखिएगा। जैसे कि बाइजर जो है ये मिशन किसका है, बृहस्पति के लिए आया था और इसमें उपग्रहों की संख्या पूछ लेते हैं और सबसे बड़ा आकार के हिसाब से इसकी घूर्णन गति सबसे तुरंत जल्दी कर लेता है। सर्वाधिक तेज गति घूर्णन करने वाला ग्रह है ये सौरमंडल का। इसके बाद अगला ग्रह है शनि। शनि से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। शनि की सूर्य से दूरी कितनी है? 142.66 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी झुकाव वगैरह नहीं पूछेगा, कुछ अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि इसके उपग्रह कितने हैं और इसके लिए जो टाइटन से प्रश्न बना है और इसके जो मिशन वगैरह हैं उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए, शनि की सूर्य से दूरी कितनी है? 142.66 करोड़ किलोमीटर। अक्षीय झुकाव कितना है? 26,073। घूर्णन गति 10 घंटा 34 मिनट और परिक्रमा सूर्य की कितने समय में लगाता है? 29.5 वर्ष में। घनत्व इसका 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। गुरुत्वाकर्षण 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उपग्रह इसके 82 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है उपग्रहों की संख्या बृहस्पति की, शनि की। तापमान इसका कितना रहता है? -178 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडल में क्या क्या है, कौन कौन सी गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। इसमें बलयों की संख्या 7 है। अब यहाँ से ये चीज़ प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें बलय पाए जाते हैं, तो ये शनि ग्रह है। ठीक है, अभी आपने बृहस्पति के में भी देखा कि बलों की खोज की गई थी, लेकिन शनि से प्रश्न बना है तो शनि को ही याद रखें। ऑप्शन में अगर शनि है तो आपको बलयों के रेफरेंस में शनि को ही टिक करना है। ठीक है ना, शनि ग्रह के में बलय पाए जाते हैं। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया है। ईओपेट्स, डियोन, टेथिस, इनसेलाइडस और मिमास, एटलस, लापिटस, इंक, लेडस, पोइवे और हेलन, ये सब शनि के अन्य उपग्रह हैं। इनके उपग्रहों के नाम भी पूछ सकते हैं। टाइटन से तो प्रश्न आ ही चुका है। शनि को गैसों का गोला और गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट इसको कहते हैं। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति और वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना ज़्यादा होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। एक तो इसका रंग याद कर लीजिए, पीला रंग है, जैसे मंगल का लाल रंग है, इसका पीला, और पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला है। ठीक है, और दूसरा आपको प्रश्न याद रखते हैं यहाँ से, इसमें बलय पाए जाते हैं और एक टाइटन उपग्रह, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनी है। तो यहाँ पर हमने 3 ग्रहों के बारे में जाना। इसके बाद हमारे 2-3 ग्रह और हैं, इनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मोर अपडेट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।